वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाटर टैंक के ड्राइंग का 4th पार्ट रीडिंग करेंगे। तो चलिए इसका आज शुरू करते हैं। तो ये आपको 3.2 मिलियन लीटर कैपेसिटी का है, जिसका आज हम आपको डिज़ाइन ड्राइंग रीडिंग करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बिहार में बन रहा है, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत में। तो चलिए इसका आगे चलते हैं। एलिवेशन व्यू सब पहले देखते हैं। तो ये एलिवेशन व्यू है, ये हाफ एलिवेशन आपको दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आपका बॉटम राफ्ट का आपका लेवल शो किया है 2.6 माइनस में, और टॉप राफ्ट है आपका -2 मीटर, यानी इन दोनों का डिफरेंस में आप राफ्ट का डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 6 मीटर आएगा। 100 mm आपका यहाँ पर पीसीसी दिखाया गया है। 230 mm आपको सॉइल का जो रबल, जो गोल गोल आपका गिट्टी होता है, उसको आपको इसके ऊपर आपको फिल करने के बाद आपको इसका पीसीसी करना है। साथ साथ आप इसका जो ग्राउंड ब्रेस है उसका 3.7 स्टेजिंग देख सकते हैं, और उसके बाद स्टेजिंग ऊपर होते हुए यहाँ 450 का ये कॉलम आएगा, और ये लास्ट ऊपर इसी तरह स्टेजिंग 3.7 और जो आपका बीम है 300 इंटू आपका 550 है। और यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप देख सकते हैं 26.35 है, और कॉलम का आउटर से 26.8 है, क्योंकि 450 का कॉलम है। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 300 इंटू 550 आपका जो बीम आएगा, जिसे हम ब्रेसिंग बीम कहते हैं, वो आपका इसका डायमेंशन है। ये 21 मीटर स्टेजिंग है, और कैपेसिटी मैंने आपको 3.2 मिलियन लीटर बता दिया। ये बहुत बड़ा टैंक है, इसीलिए ये 4th पार्ट का ड्राइंग रीडिंग मैंने इसको बताया है। और ये बहुत जगह बना जाता है जहाँ आपको ज़्यादा कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपका ऊपर देख सकते हैं, आपका जो रिंग बीम है उसका साइज दिया हुआ है 300 इंटू 800, और इस तरह दोनों तरफ आपका वॉकवे आएगा। और जो इस ड्राइंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 वॉकवे आएगा, जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। एक आपका जो बॉटम डोम है वहाँ पर आप देख सकते हैं वॉकवे है, और जो उसके ऊपर है जो टॉप डोम है वहाँ पर भी एक वॉकवे दिया हुआ है। इसका थिकनेस आपका बॉटम जो स्लैब आएगा 250 है, और इसका लेवल आप देख सकते हैं 2.27.10 है, और इन दोनों का आपका वाटर जो स्टोरेज होगा 6.5 है, जिसमें आपका 400 फ्री आपका दिया हुआ है, क्लियर स्पान या फ्री स्पान बोल सकते हैं आप इसे, जहाँ पर आप वाटर को एयर सर्कुलेट करें इसके लिए। और दोनों तरफ बीम शो किया गया है, जिसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। आपका प्लेटफॉर्म को भी आपका 100 इंटू यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 100 mm थिकनेस का आपका है। इसका कास्टिंग साथ साथ इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं 13 मीटर, और आपका वॉल को इंक्लूड करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। तो ये था। ऊपर आप टॉप डोम को भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपका इसका रेडियस 29.5 है, 100 mm का इसका कास्टिंग आएगा, और इसका टॉप लेवल 31.10 है, जहाँ पर वर्टिकल स्टाफ यानी ओपनिंग आएगा, और इसका थिकनेस 150 इसका एज पर, और जो क्राउन है वहाँ पर 100 आ जाएगा। क्राउन हम लोग ताज होता है उसको बोलते हैं, जिसका जो डोम है उसका जो ताज हो गया। और हैंडरेल भी यहाँ पर शो किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 वॉकवे है, तो ऊपर का हैंडरेल आप देख सकते हैं, और साथ साथ नीचे का भी हैंडरेल शो किया गया है। और ये जो बीच का ये डिस्टेंस रहेगा वो आपको MS लेदर का यहाँ पर सीढ़ी लगेगा। ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। तो ये सा एलिवेशन व्यू। अब चलते हैं इसका राफ्ट का जो आपका प्लान दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको राफ्ट में बताया कि -2 मीटर पे इसका राफ्ट है, और यहाँ पर मैंने आपको शो भी किया था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कलर आपके लिए चेंज कर दिया है ब्लू कलर से। ये आपका राफ्ट का टॉप है, इसी का ये प्लान शो किया गया। प्लान इन द सेंस जो हम ऊपर से देखते हैं व्यू, उस व्यू को हम लोग प्लान बोलते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ इसका ये राफ्ट है, आउटर लाइन मैंने आपको शो किया गया, और जो ये गोल गोल सर्कल दिख रहा है ये सभी इसके कॉलम है। 37 नंबर इस टैंक में 37 आपका कॉलम आएगा, जो कि 450 डाया का है कॉलम। और जो राफ्ट का थिकनेस जैसा मैंने कहा 600 mm है, यानी 600 आपका राफ्ट का डेप्थ है।
और ये कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस भी आपका शो किया गया है। जैसे पहला है 3027 यानी 3 मीटर 27 पर 4.65, इसी तरह 4.66, 4.65 और ये एक्स्ट्रा आपका प्रोजेक्शन है, दोनों तरफ ये डिस्टेंस शो किया गया है। तो ये टोटल आपका हर एक कॉलम सेंटर लाइन पर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से इसको चेक कीजिए और इसी अकॉर्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही आप इसको फुलफिल कीजिए। तो ये राफ्ट के लिए था। अब देख लेते हैं स्टेयर केस का प्लान। ये स्टेयर केस का प्लान है, जैसे जैसे हमारा आपका जाएगा टैंक उसके चारों तरफ ये आपका स्टेयर रहेगा। तो इसका हम लोग लेवल देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लैंडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आरसीसी व्यू दिया हुआ है, फर्स्ट पहला से लेकर तीसरा, और फिर जो फ्लाइट है 6, 11, 7 दोनों डिफरेंट है। 4.5 है और इसमें देख सकते हैं 3.9 डेप्थ भी वेरीज है। राइजर और थ्रेड का थिकनेस भी यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर है, 300 mm का थ्रेड, और यहाँ राइजर 14 नंबर है, 175 mm का। आपका सॉफिट 175 दोनों में ही कॉमन है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ साथ साथ बीम है जिसको नाम दिया गया SB1, और फ्लाइट 8 के लिए अलग दिया हुआ है 3.3 है और इसका हाइट 2.1 यानी 2100 mm में रहेगा। राइजर 12 नंबर और आपका थ्रेड 11 नंबर जो एक कम होता है वो है। और ये वॉकवे 2 के लिए है, वॉकवे 2 हम लोग जहाँ पर आपका रिंग बीम है उसको बोला गया है। तो ये था आपका स्टेयर का डिज़ाइन। नोट किसी भी ड्राइंग में पढ़ना सबसे पहले होता है। मैं आपको आखिरी में ये नोट भी दिखा देता हूँ। ऑल डायमेंशन मिलीमीटर में है। ड्राइंग को आप स्केल से नहीं मापिए। और आपको जो कंक्रीट का ग्रेड है M30 टैंक के लिए जिसमें पानी स्टोर होगा, स्टेजिंग के लिए भी M30 और राफ्ट के लिए भी शो किया गया। तो ये था इसका फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड पेज। ये 4 पेज है का है ड्राइंग, यानी शीट 4 शीट में। तो दूसरा शीट भी आप देख सकते हैं इसका नाम। और अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉलम जो कि हमने अभी देखा था राफ्ट में। तो इसका रिइंफोर्समेंट व्यू देखते हैं। तो ये आपका सबसे पहले नोट देखिए। तो नोट में फर्स्ट 2 पॉइंट तो वही है सेम। आपका पीसीसी के लिए M10 का ग्रेड होना चाहिए और स्टील आपको FE 500 शो करना है जो कि IS 176 से 1985 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लैप क्लियर कवर भी शो किया गया और लैप लेंथ भी आपको 50 इंटू डाया जितना है वो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये था आपका नोट। अब चलते हैं ड्राइंग रीडिंग की ओर। तो सबसे पहले इस ड्राइंग में मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिइंफोर्समेंट है जो आपका फुटिंग का राफ्ट था उसका। इसमें आप देख सकते हैं आपका जो फुट कॉलम शो किया गया है सबसे पहले जो सर्कल में आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा। साथ साथ आपका इसका एक सेक्शन 1-1 भी कट किया हुआ है। और रिइंफोर्समेंट है वो आपका बॉटम का डॉटेड है और आपका जो स्ट्रेट लाइन है डार्क वो टॉप का है जो आपको शो किया गया है। कॉलम्स भी मैंने आपको मार्क कर दिया है जिससे आपको समझ आए कॉलम क्या है। राफ्ट भी थिकनेस यहाँ पर देख सकते हैं 600 mm थिकनेस है। सेक्शन 1-1 ये कटिंग मैं आपको अभी इसका डिटेल्स दिखाऊंगा। तो ये 600 का डेप्थ है और ये पूरा आपका जो रिइंफोर्समेंट है इसका मार्क देखिए 32 है और उसके बाद 4 है 0402 आपका ये नाम है। यानी मैं आपको एक अभी टेबल दिखाऊंगा उसमें मार्क आपको 1, 2, 4 इस तरह मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सेक्शन 1-1 देख लेते हैं। देखिए 1 है जो कि आपका फुटिंग जो बॉटम राफ्ट का 1 है और 2 है उसका डिस्ट्रीब्यूटर, 3 आपका टॉप बार है मेन बार और उसका डिस्ट्रीब्यूटर 4 है और इसका थिकनेस 600 है। ये नेक्स्ट शीट में आपको टेबल मिलेगा तो उस बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, फिर मैं वो शीट में जाऊंगा तभी आपको मार्क दिखेगा। तो यहाँ ये आपका कॉलम का राफ्ट रिइंफोर्समेंट है जो फुटिंग के साथ साथ आएगा। तो देख सकते हैं RCC डिटेल्स ऑफ कॉलम जो कि आपका रिइंफोर्समेंट है। लैपिंग आपका हर एक बीम से आपका 800 आएगा जो कि 6 नंबर ऑफ बार है, मतलब 6 बार का उसमें नोटेशन है और 7 उसके जस्ट ऊपर। साथ साथ यहाँ आपका 2 सेक्शन भी दिखा आपका कॉलम्स का, उसका भी रिइंफोर्समेंट डिटेल मार्क किया गया है। ये बीम का रिइंफोर्समेंट मार्क है जिसका 2 सेक्शन 11-11 और इसका मार्क देख सकते हैं 36 है और 37 है। 36 जो आपका है कॉलम के पास है 1200 तक दोनों तरफ और 37 है वो आपको बीच में और 35 भी आपका बीच का है।
जो कि आपका टॉप रिइंफोर्समेंट दिख रहा है। तो आपका जो 10, 11 था सेक्शन, वो आप रिइंफोर्समेंट देख सकते हैं। 30A है, 34 है जो कि आपका है, और 33 जो कि रिंग का साइज का दिया हुआ है। ऊपर भी 35 आप देख सकते हैं। 800/300 का ये बीम है जो कि आपको दिखाया गया है 2 सेक्शन। उसी तरह ये हो गया बीम आपका। बाकी रिइंफोर्समेंट डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। ये बहुत ही डिटेल दिया हुआ है स्टेयर का, तो इसको भी देखिए। स्टेयर का देखिए, फ्लाइट में भी आपको नंबर्स दिख रहा होगा 25, 27, 26, और कितना आपको एक्स्ट्रा करना है 500। अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ये भी मार्क किया हुआ है। आपका 28 भी ऊपर जाके हो रहा है, और ये 1200 ऊपर आपको एक्स्ट्रा आपको देना है रॉड। यहाँ इसका आरसीसी सेक्शन ए भी शो किया गया है, जिसमें 8 लिंक आएगा 200 का, ये भी शो किया गया है। ये आपका आउटर रिंग है आरसीसी डिटेल, इसका 2 सेक्शन है 9, और बस एक ही सेक्शन है। और इसका रिइंफोर्समेंट का नंबर है 30, 31, 2 कॉलम इसमें शो किया गया है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका 32 बार नंबर है। तो ये आप आरसीसी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर इसका। तो ये 18 है बार्क मार्क, और 19, 1 मीटर आपका कॉलम से इधर है। बीच में जो रिइंफोर्समेंट आएगा 19 है। कितने mm पे बांधना है वो यहाँ डिटेल शो किया होगा, किस शेप का होगा वो भी वहाँ शो किया रहेगा टेबल्स में। तो ये इसका सेक्शन 66 और 67 देख सकते हैं। 550/300 का ये बीम है, और ये स्टेयर केस का साथ साथ आपका बीम शो किया गया है 400 का, और इसका बार नंबर है 21, 22 उसका डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, और साथ साथ 20 भी रहेगा। इसका सेक्शन 88 भी इसके जस्ट बगल में रिंग को शो किया गया है। 300/400 का स्टेयर में बीम आएगा, जिसका बार नोटेशन 21, 22 और 20 है। तो ये हमने देखा आरसीसी डिटेल बीम प्लान। अब चलिए इस जो टेबल मैंने आपको कहा है, जो ये सभी 13, 14 बार मार्क है, वो थर्ड आपका देख लेते हैं। थर्ड शीट पे हम आ गए हैं। ये आपका सेम आपका 3.2 मिलियन लीटर कैपेसिटी का ये आपका टैंक है। तो ये रहा टेबल जिसका मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर आपका टेबल पे चलते हैं। तो मैं टेबल पे आ गया हूँ क्योंकि नोट सेम ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट शेड्यूल ऑफ ओएसटी, जहाँ पे बार मार्क जैसा मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 33, 36 तक आएगा। साइज, शेप और दिया हुआ है, और उसका स्पेसिंग भी। तो 1 में देखिए आपका फुटिंग का था, अगर आपको याद हो तो 16 mm का 150 पे सेंटर टू सेंटर बाइंड करना है, और आपका सी शेप का आएगा। उसी तरह 2 भी आपका 16 mm बार का ही है, 150 पे सेंटर सी शेप। उसी तरह 2, 3, 4 और 5 थोड़ा अलग शेप है। उसी तरह 8 आप देख सकते हैं, 6 और 7 सर्कुलर रिंग है। 8 और 9, 10, 11 आपका इस तरह है। 2 नंबर 20 mm का प्रोवाइड करना है। कहाँ प्रोवाइड करना है ये आपको दोनों शीट को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। और ये 20, 21 इसी तरह आ गया है, 1, 2, 3 से लेके 19, 20, 21, 30, और ये पूरा 61 तक आपका दिया हुआ है टेबल में, यानी 61 आपको मिलेगा पूरे रिइंफोर्समेंट में। इस शीट में भी कुछ आपका रिइंफोर्समेंट शो किया गया है, जिसको मैं इस टेबल के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा टेबल था। इसी शीट में हम आ जाते हैं, बॉटम रिइंफोर्समेंट देखते हैं। 21 मीटर जो आपका बीम होगा, रिंग बीम, वहाँ पर जो स्लैब आएगा, यानी बॉटम डोम आप एक तरह से कह सकते हैं। जैसे हम छत में देते हैं स्लैब, उसी तरह सेम ये स्लैब है। डोम नहीं है बॉटम डोम में, टॉप में डोम है। तो ये इसका 21 मीटर पे स्टेजिंग देखिए। कॉलम आपको सर्कुलर है, और उसे जॉइंट करते हुए आपको बीम दिख रहा होगा। यहाँ पर आप 100 mm का वॉकवे, 1000 यानी 1 मीटर का वॉकवे भी देख सकते हैं। और ये इसका सेक्शन है 12, 12, जहाँ पर इन्फोर्समेंट देखिए, यहाँ पर 4 इन्फोर्समेंट है, 38, 39, 41 और 40। जो 38 है आपका बॉटम रिइंफोर्समेंट है, और उसका डिस्ट्रीब्यूटर 39 है, और 40 टॉप है, और उसका डिस्ट्रीब्यूटर 41 है। और ये 250 mm थिकनेस का स्लैब है, यानी 250 mm का इसका कास्टिंग आएगा। तो चलिए मैं उस टेबल में आपको ले चलता हूँ। 38, 39 देखते हैं। देखिए 38 आपका है 12 mm का 125 पर, और सी शेप में इसका रिइंफोर्समेंट, यानी आपका दोनों तरफ आपको L देना है। 39 भी आप 12 mm का 125 देना है, दोनों तरफ L।
और 40 आपका जस्ट अपोजिट आएगा, सी सेक्शन ही रहेगा, और आपका 41 भी सी सेक्शन ही रहेगा। तो ये 4 आपने देखा बीम का रिइंफोर्समेंट जिसमें एल दिया हुआ है। एल इन द सेंस आपको कितना एल लगेगा, लेकिन सी शेप का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कंपेयर करके बताया। इसी तरह आपको जहाँ जहाँ नंबर दिया हुआ है उसको कंपेयर करके देखना होगा। ये टॉप डोम, जैसा मैंने ऊपर से कहा डोम आएगा, टॉप डोम, तो उसका रिइंफोर्समेंट देखते हैं जो कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर आपको याद होगा कि WTP जब प्लांट का मैंने आपको ड्राइंग दिखाया था तो कुछ इसी तरह का उसका जो राफ्ट था उसमें आ रहा था, सेम उसी तरह है, बट ये थोड़ा शेप में कर्व होगा क्योंकि डोम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लंबा, उसके बाद फिर थोड़ा छोटा, और फिर आपको मिडिल में आपका हल्का, ये तीनों का ये डाया दिया हुआ है, और कितने कितने स्पेसिंग पर है वो भी आप देख सकते हैं। ये 3.41 मीटर, और उसके बाद उन दोनों के स्पेसिंग कितना बचेगा वो भी 100 mm दिया हुआ है, और जो लास्ट वाला का स्पेसिंग 75 बचेगा वो भी दिया हुआ है, और डिस्टेंस 2.129 बचेगा, और लास्ट में 1.2 मीटर बचेगा वो भी दिया हुआ है। सेंटर में कितना दाया बचेगा वो भी दिया हुआ है 46। तो ये आपका बार का नोटेशन 56 है, जो कि अभी आप टेबल में आपको पता चलेगा कितने mm का और कितने स्पेसिंग पर उसको बाइंड करना है। ये आपका रिंग का साइज दिया हुआ है, कितना आपको बाहर तक जाना है 1.6 मीटर, और ये आपका डोम था, और ये आपका मैनहोल दिया हुआ है। आपको ड्राइंग में हो सकता है छोटा लगे, लेकिन टैंक बहुत बड़ा है इसीलिए आपका ये शेप बड़ा है। रिंग का साइज़ देख सकते हैं 550 × 350 है, और वॉकवे आप 800 है। देखिए 800 इतना डेप्थ है जिसमें आप आराम से चल सकते हैं, वो भी आपको ड्राइंग में छोटा लग रहा है क्योंकि कैपेसिटी बड़ा है। इसका टॉप बार डॉटेड शो किया गया और बॉटम है वो डार्क शो किया गया है। तो ये वॉकवे 1 था जो कि आपने टॉप डोम पे दिया, और वॉकवे 2 जो हमने बॉटम डोम पे दिया। तो ये इसका पैडिस्टल यानी जो सीढ़ी लगेगा उसका भी रिइंफोर्समेंट RCC शो किया गया है 200 × 200 × 200, जो कि इस पे आकर MS लेदर यानी लोहे की सीढ़ी इस पे आपका आकर जॉइंट होगा। तो ये था टॉप डोम। आई होप ये इतना डिटेल आपको समझ आया होगा, जो कि बहुत अच्छा शो किया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से, और इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एडिशनल रिइंफोर्समेंट भी जो ओपनिंग आएगा सर्कुलर ऊपर वो भी शो किया गया है 80 × जितना आपका दाया और बार रहेगा वो आपका रहेगा, और 800 mm एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना है। तो ये था आपका डोम का, यहाँ पर देख सकते हैं रिइंफोर्समेंट है 55, 56, और इसका बीम 230 या 250 आएगा। इसका सेक्शन भी है सेक्शन 15, जिसका रिइंफोर्समेंट 150 × 150 है, और इसमें 4 नंबर ऑफ 8 mm का लिंक आएगा, वो भी यहाँ पर शो किया गया है। साथ साथ जो एयर का आएगा रोशनी के लिए, ऊपर जो हम टॉप डोम के ऊपर उसका क्राउन बनाएंगे उसका भी रिइंफोर्समेंट देखिए यहाँ पर शो किया गया है 8 mm का, 200 पे बाइंड करना है। कॉलम 1 to कॉलम 2 दिया हुआ है कॉलम के थ्रू, और इसका जो थिकनेस रहेगा 75 mm इसका थिकनेस रहेगा। जो स्लैब इसके ऊपर आएगा उसका यहाँ पर जो ऊपर क्राउन आएगा टॉप डोम के ऊपर उसके शो किया गया था रिइंफोर्समेंट। तो ये था ये पूरा शीट। आई होप मैंने आपको सब बता दिया है। एक चीज़ बच गया था आपका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका टेबल में के जस्ट बगल में RCC वॉल का डिटेल दिया हुआ है। जो वर्टिकल वॉल होते हैं उसमें 46, 47 स्ट्रेट ही है वॉल आपका, और ये आपका ऊपर जाकर ये प्लेटफॉर्म आएगा। इसका रिइंफोर्समेंट नंबर 44, 45, 46 और 47 है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 यानी आपका जो बीम 1 है वहाँ पर जाकर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ जाएगा, और उसके ऊपर आपको फिर नीचे आराम से आदमी सफाई करने के लिए उतर सकता है, उसके लिए दिया हुआ है। तो ये था शीट नंबर 3। अब लास्ट शीट देख लेते हैं जो ड्राइंग का है। तो ये था लास्ट ड्राइंग का शीट, देखते हैं। तो ये लास्ट शीट है, उसके बाद ये ड्राइंग का लास्ट फोर्थ ख़त्म हो जाएगा। इस ड्राइंग में आपको बीम शो किया गया है, जो आपका बीम आएगा ब्रेसिंग बीम जिसे हम कहते हैं। तो ये है बीम्स जो अलग अलग लेवल्स पर शो किया गया है। तो इसका देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अगर कोई कॉलम थोड़ा बहुत इधर उधर प्रोजेक्ट करता है, जैसे 16 देख सकते हैं 16, वो भी शो किया गया है। कई बार सर्कुलर शेप में ये चीज़ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है।
4.65 कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है ब्रेसिंग का, और मार्किंग भी दिया हुआ है IG ABCD करके आई तक। ऊपर में आपको मिलेगा ABCD 4.6 मीटर, 4.65 आपको ऑलमोस्ट है। स्टेजिंग का बीम का 300 इंटू 550 है और कॉलम तो 450 आप जानते ही हैं। तो ये था पूरा स्टेजिंग, बस फर्स्ट और लास्ट में 3.07 है डिफरेंस। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल था लेकिन ड्राइंग में शो है इसलिए मैंने आपको शो कर दिया। और ये आपका प्लान है 21 मीटर की पर भी जो बीम आएगा उसके लिए। और इसके जस्ट ऊपर जैसे हम घर में जनरली बीम देते हैं और कास्टिंग करते हैं रूफ स्लैब का, ठीक उसी तरह इसमें जो एक्स्ट्रा है आपका ओपनिंग बहुत कम में प्लान में शो करता है। जैसे इनलेट पाइप लगेगा, आउटलेट पाइप, वॉश वाटर, ओवरफ्लो, ये चारों पाइप आपको प्लान में शो किया गया है, बहुत कम ये शो किया जाता है। साथ साथ आपका फ्लोर बीम जो 300 इंटू 800 आएगा वो भी शो है। कॉलम तो 450 है ही, और ये 250 mm थिकनेस का आएगा। और यहाँ पर आपका वॉकवे दिया हुआ है वो भी शो किया गया है, और जो MS लेदर के लिए ओपनिंग आएगा वो भी शो किया गया है। तो ये बहुत अच्छा ड्राइंग है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा और एक बार आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा ड्राइंग है और बहुत 3.2 मिलियन लीटर कैपेसिटी का इसके लिए। तो इसके साथ साथ इसका डिस्टेंस भी शो किया गया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल यानी दोनों एक्सेस के अबाउट, और इसका स्टेजिंग यानी 21 मीटर वो भी शो किया गया है। साथ साथ इसी तरह टॉप डोम का भी ये 31 मीटर पे आएगा वो भी शो किया गया है। और साथ साथ यहाँ सेक्शन भी आप इसका कट करके देख सकते हैं। और इसका वॉकवे भी 800 का रहेगा और बीम जो रहेगा 550 इंटू 350 का रहेगा वो भी शो किया गया है। हैंड रेल भी शो किया गया है, देख सकते हैं आप। और इसका 27.5 मीटर इसका जो वॉकवे का है वो लेवल शो किया गया है। यहाँ पर सेक्शन 11 और सेक्शन 22 भी आप देख सकते हैं। सेक्शन 22 में आपका जो एयर आपको देना है ओपनिंग के लिए उसका जो कॉलम्स आएगा उसका प्लान शो किया गया है। तो ये इसका रिंग आएगा, रिंग बीम, और उसका शो किया गया है। सेक्शन 22 आपने देख लिया। अब देख लेते हैं इसका आगे का प्रोसेस। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आ रही होगी। ये लास्ट शो है इसका सेक्शन BB। आप इंसर्ट जो प्लेट हमें इंसर्ट प्लेट है उसका भी डिटेल दिया हुआ है। आपको 25 स्पेसिंग है और 100 mm है। तो और इस तरफ 150 और ये एक नंबर आएगा 8 mm डाया का LUG। साथ साथ सेक्शन A में भी आप देख सकते हैं इंसर्ट प्लेट, इसका वर्टिकल व्यू भी शो किया गया है। ये इसका हैंड रेल आएगा उसका भी डिटेल यहाँ पर शो किया गया है। बहुत कम में ये शो रहता है इंसर्ट प्लेट घुसना आने के बाद। इसमें हम लोग इस तरह का आप देख सकते हैं, लगभग ये C शेप का ही है आप मान सकते हैं। और साथ साथ ये आपका मैन होल का डिटेल्स है। 600 डाया का मैन होल रहेगा। इसका सेक्शन 33 इसके जस्ट ऊपर शो किया गया है। तो ये था ये पूरा वीडियो। आई होप समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।